कुदरत की तबाही का एक एपिसेंटर जोशीमठ भी बना हुआ है। जोशीमठ की धंसती हुई जमीन के बीच सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को जल्द से जल्द रिलीफ कैंप में पहुंचाना शुरू कर दिया है। 223 परिवारों को अभी तक शिफ्ट कर दिया गया, जबकि 148 घर ऐसे हैं जिन्हें डेंजरस डिक्लेयर किया गया है। कुछ घरों के बाहर पोस्टर तक लगा दिए गए। जिन घरों में जिंदगी बिताने के सपने संजोए थे, उन्हें अब यूं अलविदा कहना पड़ रहा है। ये जोशीमठ की वो स्याह हकीकत है जिसने जिंदगी के उजले साए पर अनिश्चितताओं का अंधेरा डाल दिया है। 760 से ज्यादा घर रहने लायक नहीं है, इन्हें खतरनाक घोषित किया गया है और कुछ लोग जो अब भी इन घरों को छोड़ना नहीं चाहते, उनके लिए फाइनल वार्निंग के तौर पर ये पोस्टर चिपका दिए गए हैं। पोस्टर में लिखा है, इन घरों को अब यूज न करें। जोशीमठ के जर्रे जर्रे को बचाने के लिए सरकार और सिस्टम ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI इस पूरे डिमोलिशन प्लान को लीड कर रही है और पिछले कई दिनों से CBRI की टीम उन मकानों को आइडेंटिफाई कर रही है जो जोशीमठ के लिए घातक साबित हो सकते हैं। पता चला है कि अब तक जोशीमठ के सभी 9 वार्ड्स में 4000 बिल्डिंग्स का असेसमेंट किया जा चुका है। इनमें से कितने घर रहने लायक हैं या नहीं, इन्हें लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। डेमिक गेज उसमें लगाते हैं और उसको हम सेट कर देते हैं बिल्डिंग पे चिपका कर, मतलब जहाँ पे क्रैक है उसके अक्रॉस द क्रैक पे चिपका कर, और फिर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि अगर क्रैक बढ़ती है तो किस रेट से वो बढ़ रही है। इस सब के बीच जोशीमठ में 2 होटलों को धीरे धीरे डिसमेंटल किया जा रहा है। पहले होटल की छतों को तोड़ा गया था, लोगों को दिक्कत न हो इसीलिए रास्ते को लगातार साफ भी किया जा रहा है। जोशीमठ के होटल माउंट व्यू और मलारी, इनको डिसमेंटल करने की प्रक्रिया अभी आज तीसरा दिन है और लगातार जारी है। आप देखिए कि धीरे से किस तरीके से ऊपर की तरफ की पूरा जो टीन शेड हुआ करता था इस मलारी इन होटल में, वो पूरी तरीके से उसको हटा दिया गया है। इस बीच कई लोगों को रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां ओपन किचन बनाए गए हैं। कई लोगों को धीरे धीरे यहां भेजा जा रहा है। देखिए, सरकार अपने लेवल पर जोशीमठ को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती हुई नजर आ रही है। 125 परिवारों की अगर हम बात करें तो 1.5 लाख की धनराशि उन्हें बांटी गई है। लेकिन इस सबके बीच आज इसरो की तरफ से जारी सैटेलाइट इमेज को लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोशीमठ के हालात को लेकर सरकार पर हमला भी बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा कि जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग और टिहरी गढ़वाल से भी मकानों में दरारों की खबर आ रही है। विपदा का समाधान और जनता की समस्याओं के निदान की बजाय सरकारी एजेंसियों, इसरो की रिपोर्ट पर पाबंदी और मीडिया से बातचीत पर रोक। खड़गे ने लिखा, डू नॉट शूट द मैसेंजर। असल में कल इसरो और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने जोशीमठ को लेकर सैटेलाइट तस्वीर जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि जोशीमठ की जमीन तेजी से धंस रही है और 12 दिनों में जोशीमठ 5 सेंटीमीटर से ज्यादा धंस चुका है। लेकिन आज इसी रिपोर्ट के बैकड्रॉप में NDMA की एक चिट्ठी सामने आई, जिसमें सरकारी संस्थानों पर जोशीमठ से जुड़ा डेटा जारी करने पर रोक लगा दी गई। NDMA की चिट्ठी में लिखा था, ये देखा गया है कि विभिन्न सरकारी संस्थान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विषय वस्तु से जुड़ा डेटा जारी कर रहे हैं और साथ ही स्थिति की अपनी व्याख्या के साथ मीडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये न केवल प्रभावित निवासियों बल्कि देश के नागरिकों के बीच भी भ्रम पैदा कर रहा है। इस लेटर के सामने आने के बाद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की वेबसाइट पर जोशीमठ से जुड़ी हुई तस्वीरें नजर नहीं आई। हालांकि इस बीच जोशीमठ में NTPC के विरोध में तमाम पोस्टर बैनर एक दुकान पर लगा दिए गए। NTPC को जिम्मेदार इस तरीके से मान रहे हैं कि जो ब्लास्टिंग्स वहाँ की जा रही है, चाहे वो कंट्रोल ब्लास्टिंग वो कह रहे हो, परंतु जनता के अंदर भय है कि कहीं ना कहीं उन ब्लास्टिंग्स की वजह से इन सारे कारणों में वृद्धि आई है, इन सारे दरारों में वृद्धि आई है। टनल की वजह से सबसे मोस्ट हमारा जो फोकस है ये NTPC पे ही हमारा हुआ है। NTPC ही जिम्मेदार है। आज यहाँ के लोग सारे घर से बेघर हो गए। इधर जोशीमठ में जमीन धंसने के बीच जोशीमठ को औली से जोड़ने वाला 4 किलोमीटर लंबा रोपवे भी पूरी तरह खतरे की जद में आ गया है। देर रात रोपवे के प्लेटफॉर्म के पास बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।